नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौर से आप सभी का स्वागत करती हूं। 3 बजे 3 बड़ी खबरों से रूबरू हम आपको कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जहाँ राज्य सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर में बात करेंगे हम गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो चलिए इन खबरों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां पे दिल्ली में लौटेगा लॉकडाउन, यानी कि जिस तरीके से दिल्ली में हालात हैं उसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। उन्होंने लॉकडाउन दोबारा से लगाने की बात कही। तो वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर लेकर के अब कानून बनाने की तैयारी। तो तीसरी ओर शाह का राहुल और सोनिया गांधी के ऊपर वार, पूछा है तीखा सवाल, कहा है कि ये बताइए गुपकार गैंग के साथ हैं क्या सोनिया और राहुल गांधी। और आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हमने शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया है, यानी कि अब सिर्फ 50 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं। केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर 50 से ये संख्या 200 तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब फिर से वापस लिया गया। इसके साथ ही दिल्ली को सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर के केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, जिसमें नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की स्थिति में दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगेगी। सीएम ने कहा है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है, लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी इसके लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग ध्यान रखें। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। और ये तमाम बातें आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कही हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, जिस तरीके से हम और आप पहले भी बात करते रहे और यही जो संशय था मैंने भी जताया था कि आने वाले दिनों में भी और जो हालात हैं दिल्ली में उसको लेकर के लगातार केसेस बढ़ते जाएंगे, और अब आखिरकार दिल्ली सरकार की नींद खुली है और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो अब लॉकडाउन की स्थिति वापस लानी पड़ेगी। राजीव, आपने एक चीज पर गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने निरंतर हर चीज को खोला गया था, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना जरूर हुई उसके अंदर। मगर बात करें जिस तरीके से शादी ब्याहों की बात करें तो दिल्ली सरकार ने उसमें 50 पहले परमिशन दी थी 50 लोगों की, उसके बाद में 200 कर दी गई। बाजारों की बात करें तो अनलॉक, यानी कि हर तरीके से अनलॉक कर दिया गया। बाजारों के अंदर भीड़ उमड़ी और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना पेशेंटों की गिनती भी बढ़ी। मगर बात करें जिस तरीके से अब कोरोना पेशेंटों की गिनती लगातार बढ़ती चली जा रही है, दिल्ली के अंदर तीसरा चरण स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी था। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब केंद्र सरकार से सहयोग जो मांगा था, वो कहीं ना कहीं उसको अब केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखना होगा कि केंद्र सरकार दोबारा से लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि कभी दिल्ली सरकार इसके अंदर फैसला नहीं ले पाई है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब केंद्र सरकार के भरोसे चलेगी। केंद्र सरकार क्या दिल्ली के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि स्थिति को संभालने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आगे आना पड़ा है और केंद्र सरकार ही अब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा सकती है दोबारा से। तो कहीं ना कहीं जो पहले से सामान्य स्थिति बनी हुई थी, यानी जो पहले कोरोना पेशेंटों की जो गिनती पर कहीं ना कहीं रोक जो हुई थी, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो मुहिम थी उसकी वजह से हुई थी। दोबारा से वही स्थिति आ चुकी है दिल्ली के अंदर। तो अब कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब बेडों की जो संख्या है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, वेंटिलेटर को बढ़ाया जा रहा है और यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से केंद्र सरकार अब दिल्ली सरकार की मदद करेगी और दिल्ली सरकार को अपनी गलतियों से सीख लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीज दिल्ली सरकार ने अनलॉक कर दी गई थी, मतलब हर चीज को खोल दिया गया था, बाजारों को खोल दिया गया था, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की उसमें खामियां थी। और दिल्ली सरकार ने जितने भी अधिकारी बाजारों में लगाए थे, शायद वो अधिकारी बाजारों में नहीं पहुंच पाए या फिर कहें उन्होंने अपना काम ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये हर तरीके से गौर करना चाहिए कि किस तरीके से रणनीति को अपनाना चाहिए था। मगर केंद्र सरकार अब जब दिल्ली सरकार की मदद कर रही है,
तो वो देखना होगा किस तरीके से दिल्ली केंद्र सरकार मदद करेगी और किस तरीके से सारी चीज मैनेज करेगी। मगर दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना की थी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें बनी और कहीं ना कहीं गिनती भी जो बढ़ी है वो भी यही कारण था। जी जी ठीक है राजीव, इन तमाम जानकारियों के लिए आपने जिस तरीके से चर्चा की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर के धर्म स्वतंत्र कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान है इस कानून में रहेगा। हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए संबंधित शख्स को 1 महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। तो ये तमाम बातें आज रखी गई हैं। आपको बता दें कि लगातार लव जिहाद के मामलों को बढ़ता देख करके अब मध्य प्रदेश सरकार ये कानून लाने जा रही है। हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब ये बड़ा कदम उठाने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया है कि जल्द ही अब ये कानून लेकर के आएंगे कि जहां पर जोर जबरदस्ती करके अगर धर्म परिवर्तन कराया तो ये अब इस सजा के तहत होगा। जी बिल्कुल स्वाति, बताना चाहूंगा कि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद के मामले और विभिन्न हिंदू संगठनों को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी, तो यहाँ विरोध और कई बार प्रदर्शन जैसे मामलों में कई बार देखने में आता था कि यहाँ पर लोगों के लिए काफी परेशानी का सामना उस परिवार को भी पड़ रहा है। और दूसरी ओर सीधे तौर पर देखें कि यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शनों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कानून लाने की बात की है। ये कानून में सख्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लव जिहाद के मामलों को विधेयक 2020 विधानसभा में पारित होगा। इस विधेयक में कठोर कानून 5 साल की सजा का प्रावधान के साथ साथ गैर जमानती ये अपराध की श्रेणी में आएगा। और साफ तौर पे अगर देखने में यह भी आता है कि कानून को लेकर जिस तरह से प्रदेश सरकार सख्त है और विधेयक विधानसभा में पास करती नजर आ रही है, तो आगामी समय में ये कहीं ना कहीं प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से जो आवाज उठती थी और धर्म परिवर्तन जैसे मामले सामने आते थे, इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगती भी नजर आएगी। ये और इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि गैर जमानती अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया है और दोषियों को 5 साल की सजा का प्रावधान इसमें लाया है। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से गैर जमानती अपराध की श्रेणी में यह आएगा और तमाम इसमें जो पूर्व के केस हैं, हो सकता है विधेयक में उन केसों को भी लाया जाएगा। वर्तमान में कई जगह ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो तमाम पहलुओं पे हम गौर करें तो एक बड़ा यह कदम होगा प्रदेश सरकार का, जिस तरह धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे थे और लव जिहाद के मामले आए थे, तो इन पर लगाम भी लगेगी और इन पर जो संगठनों द्वारा
मांग उठाई जाती है, उस पर भी कहीं ना कहीं उनकी बड़ी उपलब्धि होगी, जिसको देखकर आज बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन है वह भी आज काफी उनको बधाई देते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री को बीजेपी सरकार की भी सराहना करते आ रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर हम देखें स्वाति, तो इस कानून के बाद कठोर कारावास, इस तरह से गैर जमानती मामला, इसमें कोई जमानत भी नहीं होगी, साथ में 5 साल का यहाँ पर सजा का प्रावधान है, तो कठोरता लाई जाएगी। शैलेंद्र, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह की सरकार अब किस तरह से नियम के तहत ये सारी चीज़ें करने जा रही है, लेकिन वहीं पे एक ये भी खास बात है कि मुख्य आरोपी की ही तरह जो सहयोग करेगा उसको भी सजा मिलेगी, यानी कि इस कृत्य में जो भी शामिल होंगे लोग उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें भी सजा मिलेगी। शैलेंद्र, बहकावे को भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि इसमें भड़काने के लिए भी जो भी सहयोग करेगा उनको भी आरोप बनाया जाएगा, मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हीं को संरक्षण के तहत देखा जाएगा, चाहे उसमें कोई भी संगठन मौजूद हो या स्थानीय लोग मौजूद हो, रसूखदार लोग मौजूद हो, तमाम लोगों को इसमें आरोपी बनाया जाएगा। बहकाने वाले मामले पे भी यहाँ पर जो जितने लोग शामिल होंगे उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। तो तमाम पहलुओं पे अगर हम गौर करें तो स्वाति यहाँ पर लव जिहाद को कठोर और संगठनों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पूर्व में विभिन्न संगठनों द्वारा थाने का घेराव होता था, कई बार यहाँ पर हत्या जैसी चीजें भी हो जाती थी, कई बार परिवार को भी यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ता था। तो इन तमाम चीजों पर जब सख्ती होगी और निश्चित यहाँ पर देखने में आएगा कि लव जिहाद के मामले पर कानून पारित होने के बाद बहकावे और तमाम भड़काऊ बयान और दूसरा सहयोग, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं कठोर और यहाँ पर लोगों के लिए राहत की सांस भी लेंगे, क्योंकि उनकी बेटियां, उनके लोग, उनका परिवार सुरक्षित होगा। और यहाँ डर साफ है कि यहाँ पर अपराधियों के जिस तरह से हौसले बुलंद होते थे वह भी यहाँ पर उनकी नाकामी साबित होगी और उन पर लगाम लगती नजर आएगी स्वाति। जी बिल्कुल। और वहीं भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ किया कि जबरदस्ती या बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी शख्स अगर किसी महिला को प्रताड़ित करता है और उसके साथ गलत व्यवहार करता है, उसकी शादी को उसी तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा, उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। शैलेंद्र, संक्षेप में। बिल्कुल स्वाति की जिस तरह से यहाँ पर मामला यह भी होता है, धर्म पर छुपाने वाली कई मामले भी होते हैं, कई बार कई पीड़िता को यह पता चलता है कई सालों बाद शादी के बाद की धर्म परिवर्तन का यह मामला है और कई लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। तो पहचान छुपाने में भी एक गंभीर आरोप यहाँ पर देखने में आता है। और दूसरी ओर हम देखें तो स्वाति यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, यहाँ पर कई ऐसे मामले आते हैं कि यहाँ पर नाबालिग लड़कियों को पहले भगा लिया जाता था, तो उस पर भी जिस तरह से इन तमाम पहलुओं पर धोखाधड़ी जैसे मामले अगर आते हैं तो सरकार ने विधेयक में यह कानून लाया है। और इस कानून की अगर हम बात करें तो प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी। ठीक है शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, ज्यादा जानकारी देते हुए कि क्या कुछ अब होगा अगर जबरदस्ती किसी भी हिंदू लड़की के साथ धर्म परिवर्तन करा के उसके साथ शादी की जाएगी और अगर किसी को परेशान किया तो उसके बाद अब ये कानून आने के बाद सख्त कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुट को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता।
लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कितना खेला करती तू घेर में अपने पापा गेला? माँ, हमने अपना घेर कद मिलेगा बेटी। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्ति योजना लागू करके हमारा राह काट दिया और केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना में हरियाणा के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। अच्छा? हाँ, लाल डोरा मुक्त अवधारणा है गांव गुआंड का नया जन्म से। कमजोर भी अपना हक लेवेगा, यो एक कानून का सही धर्म से। इब हांगे बड़की ना चलेगी, लठेता का ना लठ चलेगा। बिन रोड़े के हम भी मालिक, बेरा रहे अपने प्लाट जमीन का। घर होया चाहे घेर गितवाड़ा, लाल डोरे ते सही होगा। रजिस्ट्री होके खरीद फरोख्त पर भरम मिटेगा। फिर उस पे तो लोन भी मिल पाओगा। अच्छा, मैं आपने एक बात बताऊं? बोल लाडो। हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन वेब पोर्टल खोल के पंचायत ने साइबर फेस दे दिया। अब शिकायत हो चाहे सुझाव किसी का, सीधा सही मंच तक जाकर पहुंचेगा। और मेरा परिवार के पोर्टल पे हमारा परिवार पहचान पत्र बनेगा और सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधा हमने मिलेगा। तो किस साल लिखड़ा यो साल? भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट को गुपकार गैंग करार दिया है। अमित शाह ने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल करते हुए कहा है कि ये गैंग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है। आपको बता दें, हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है ये गैंग। क्या सोनिया और राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? अमित शाह ने कहा है कि वो गुपकार गुट को कहना चाहते हैं कि ये लोग देश के मूड के साथ चलें वरना खत्म हो जाएंगे। दरअसल अमित शाह ने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और गुपकार गुट के नेताओं और कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। अमित शाह ने कहा है कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है। वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में दखल करें। गुपकार गैंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का स्वागत करती हैं? उन्हें अपना रुख पूरी तरह से साफ करना चाहिए। शाह ने कहा है कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अव्यवस्था के दौर में ले जाना चाहते हैं। ये लोग दलितों, महिलाओं और आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं, जिससे कि हमने अनुच्छेद 370 हटाकर इन लोगों को दिया है। अमित शाह ने कहा कि इसलिए इन लोगों को हर जगह खारिज किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, आज अमित शाह ने लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से 3 ट्वीट किए हैं और अपनी सारी बातें साफ करके रख दी हैं कि गुपकार गैंग इनको करार दिया गया है। रविंद्र जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं धारा 370 को जब हटाया गया था उसके बाद सभी नेता जो थे उनको नजरबंद किया गया था और जैसे जैसे नजरबंदी इनकी हटी तो इनकी तरफ से बयानबाजी जो है वो शुरू हुई। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गया, नजरबंदी हटी, उसके बाद से उनकी जो देश विरोधी बयानबाजी है, तिरंगे को लेकर उन्होंने बयानबाजी की जिसकी हर जगह निंदा की गई और इसी की वजह से जम्मू आकर उन्होंने अपनी छवि को फिर से सुधारने की कोशिश की। तो एक गैंग इनका बना है, गुपकार गैंग, जिसको लेकर अमित शाह ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि जिस तरह से गुपकार गैंग जो है वो लगातार विदेशी ताकतों का दखल जम्मू कश्मीर में करवाना चाहता है, तो ये कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह ने आज इन सभी को घेरते हुए अगर बात करें तो सबसे बड़ा निशाना गुपकार गैंग और उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर साधा है, ताकि जो देश विरोधी बातें ये कर रहे हैं उसके ऊपर इनको जवाब मिले। तो क्योंकि आने वाले
चुनाव जो है, डीडीसी के चुनाव जो है होने जा रहे हैं, तो उससे पहले इनकी जो सोच है वो यही दर्शाती है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे, क्योंकि जिस तरह से इनकी बयानबाजी सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं निंदनीय जरूर है। स्वाति, जिस तरीके से आपने तमाम बातें विस्तार पूर्वक रखी और बेहद जरूरी है कि जैसे ही इनको नजरबंदी से हटाया गया उसके बाद से इन्होंने अपने सारे जो कार्यक्रम है वो सब करना शुरू कर दिए, तमाम लोगों को बुलाया, बैठकें करना शुरू कर दी। क्यों इतना जहर उगलती? जिस धरती पे रहती हैं वहीं का खाती पीती हैं, वहीं का नमक खाती हैं और उसके बाद उसी धरती के खिलाफ बोलती हैं महबूबा मुफ्ती। जी देखिए, महबूबा मुफ्ती जब सत्ता में थी तब भी जो है इनकी जो बोली है, खास करके वो पाक समर्थित बोली जो है बोलती रही है, और खास करके जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसमें पाकिस्तान का हस्तक्षेप जो है वो करवाना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान को एक पार्टी बनाया जाए, अगर जम्मू कश्मीर का मसला हल करना है तो उनको भी एक पार्टी बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार पाकिस्तान का समर्थन जो है महबूबा मुफ्ती करती रही हैं, और जैसे ही बाहर निकली हैं उसके बाद इन्होंने तिरंगे को लेकर जो है बयानबाजी की है, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। जम्मू खास करके अगर बात करें जम्मू संभाग में इनके खिलाफ काफी प्रदर्शन हुए, तो इनके ऑफिस में जाके झंडा फहराया, यहाँ तक कि सोशल कई एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इनके ऑफिस में जाके झंडा चढ़ाया। तो इनको ये सोचना होगा, अगर जम्मू कश्मीर में रहना है, भारत में रहना है, तो देश विरोधी बातें जो हैं वो नहीं करनी होगी। और इसकी एक वजह ये भी है स्वाति कि लगातार जिस तरह से ये बयानबाजी कर रही हैं, ये बौखला चुके हैं, क्योंकि इनके हाथ से सत्ता जा चुकी है। और जो कभी पार्टियां दूर विरोधी हुआ करती थी एक दूसरे की, मैं एनसी और पीडीपी की बात करूंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को हमेशा पानी पी पी करके कोसते थे, सिर्फ नहीं कोसते थे, पानी पी पी के कोसते थे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये पानी पी पी कर जब कोसते थे एक दूसरे को, लेकिन जैसे ही 370 के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, 370 जो है इसको फिर से वापस बहाल करने के लिए ये लगातार इकट्ठे हुए हैं, और अब एकजुट होकर जो है वो अपना एक गुपकार गैंग जो है वो बना लिया है। और इसमें कांग्रेस का क्या रोल है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अंदरूनी खाते में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो इस गैंग की सपोर्ट में भी वो खड़ी है। तो देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती के बयानों और एनसी के बयानों को लेकर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना होगा, क्योंकि वो अगर कहते हैं कि हम एक राष्ट्रवादी पार्टी है, तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयानबाजी करते हैं, उसको लेकर उनको अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना होगा। आज जिस तरह से अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट पे ट्वीट करके गुपकार गैंग को लताड़ा है, तो ये दर्शाता है कि गृह मंत्री इस गुपकार गैंग के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। और देखिए रविंद्र, यही भी जरूरी भी हो जाता है। देखिए जिस तरीके से, क्योंकि जो जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं कांग्रेस मुंह की खा के गिरी है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस इस चीज को स्पष्ट करे कि उसका रुख क्या है। इन तमाम जानकारियों के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वही बात मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि कांग्रेस हर राज्य में मुंह की खा के गिर रही, यानी कि हार का सामना कर रही है, और ऐसे में इस गुपकर गैंग का अगर साथ देती है कांग्रेस तो फिर से अन्य राज्यों में भी हार के लिए तैयार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज़।